नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर और समृद्ध राष्ट्र यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिकी सदन ने वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग की जांच को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसी के संदर्भ में 13 दिसंबर को बाइडेन पर महाभियोग की जांच को औपचारिक रूप देने के लिए वहां मतदान कराए गए थे। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि आने वाले समय पर अगर बाइडेन पर यह जांच या जो महाभियोग लगने जा रहा है अगर वो सिद्ध हो रहा है तो क्या बाइडेन अपना पद छोड़ेंगे? तो यही आज हमारे चर्चा का मुद्दा है और इसके संदर्भ में जो इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, किस मामले में ऐसा महाभियोग उन पर लगाने की बात की जा रही है या विपक्ष इस तरह का आरोप क्यों लगा रहा है, इससे संबंधित क्या प्रक्रियाएं हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्या है कि अपने देश के राष्ट्रपति से संबंधित जो महाभियोग है उसकी भी तुलना हम यूएसए से करेंगे। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय होगा। तो अब बढ़ते हैं आज के चर्चा की तरफ और देखते हैं कि किस हेडलाइंस के साथ यह न्यूज प्रकाशित हुई थी। द हिंदू की हेडलाइंस है, यूएस हाउस लॉन्चेज रिपब्लिकन इम्पीचमेंट इंक्वायरी अगेंस्ट जो बाइडेन। तो ये न्यूज है कि जो हमने बताया कि ये कहा गया है कि जो अमेरिकी सदन है उसने यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन पर क्या है कि महाभियोग की जो जांच की मंजूरी थी उसको प्रदान कर दी है। यही न्यूज है और ये हमारे यूपीएससी के पाठ्यक्रम के जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ मामला है, यानी जो हमारा राज्य व्यवस्था एवं शासन टॉपिक है जिसमें क्या है कि हम विभिन्न राज्य व्यवस्था से संबंधित मामलों को पढ़ते और जानते हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, यानी जो यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और उनके जो पुत्र हंटर बाइडेन हैं इनसे संबंधित क्या मामला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो बाइडेन है यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन के पुत्र हैं यानी हंटर बाइडेन है, उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण आरोपों की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला आरोप है वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और यूएसए के राष्ट्रपति जो हंटर बाइडेन के पिता जो बाइडेन हैं उनके पदों का क्या किया है कि हंटर बाइडेन ने दुरुपयोग किया है और इन पदों का लाभ उठाकर जो विदेशी संस्थाएं हैं उनके साथ व्यापारिक सौदों में मुनाफा कमाया है। और इसमें रूढ़वादियों का ये भी आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय सौदों पर कब्जा करने का भी इन पर आरोप लगाया गया है। और इसमें रूढ़िवादियों ने यह भी कहा है कि जो हंटर बाइडेन है यानी जो यूएसए के राष्ट्रपति के पुत्र हैं उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने चीन और यूक्रेन में अपने व्यापारिक सौदे के दौरान वहां पर जो पे टू प्ले योजनाएं हैं उनसे संबंधित परिवार के नाम का दुरुपयोग करके वहां पर व्यापार करने का भी इन पर आरोप लगा है। ये अलग बात है कि ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं या ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो जिक्र हो रहा है वो जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के पूर्व की घटनाओं के साथ है और इसी कारण से इन घटनाओं पर जो राष्ट्रपति है उन्होंने इन घटनाओं को एक चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी घोर निंदा की है। तो ये पूरा मामला था जिसके कारण से जो यूएसए है वहाँ पर क्या हो गया है कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं, जो डेमोक्रेटिक जिसके वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं और दूसरा जो रिपब्लिकन है, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। और इसको मूल रूप से क्या है कि वर्ष 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। तो यही आज का पूरा मुद्दा था। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कि हंटर जो बाइडेन है ये जो थे इन पर पहले से भी कुछ गंभीर मामले चल रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से 2 मामले हैं। वो जो पहला है इनसे संबंधित वो वर्ष 2018 में संबंधित है,
इनसे कुछ क्या है कि कुछ ड्रग्स और कुछ इस तरह के इलीगल जो हथियार हैं, गन्स रखने, इनसे जुड़े हुए मामले हैं। दूसरा जो इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने क्या है कि एक बड़ी राशि, एक बड़ा अमाउंट जो कर का है उसको भुगतान नहीं किया है। ये तो इस तरह से क्या है कि जो ये मुद्दा है ये इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों से भी जुड़ता है, जिस कारण से इन पर पहले से ही कुछ बड़े गंभीर आरोप थे। इस कारण से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो हंटर बाइडेन है इन पे जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो जाए। तो अगर वो सिद्ध हो रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जो बाइडेन पर कह सकते हैं कि आने वाले समय पर गाज गिर सकती है, या हो सकता है कि इनको अपना पद त्यागना पड़ सकता है। तो ये राष्ट्रपति और उनके पुत्र से संबंधित मामले थे। अब हम बात कर लें कि अमेरिका में महाभियोग का मामला क्या है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो अमेरिका में मूल रूप से क्या है कि महाभियोग एक प्रावधान है, एक प्रक्रिया है जो कांग्रेस को, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उनको हटाने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी जो चीफ जस्टिस होता है, वो सीनेट में महाभियोग के परीक्षण की अध्यक्षता करता है। यानी इस आधार पर क्या है कि ये वहाँ की प्रक्रिया थी। अब इसी में अगर हम बात करें, जो दूसरी बात है, अब हम देख लेते हैं कि वहाँ महाभियोग के लिए कौन से प्रमुख आधार है। यानी यूएसए में राष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग लगाया जा रहा है तो वो किन आधारों पर लगाया जा सकता है। तो इसके लिए मूलभूत 4 बातें हैं या 4 आधार हैं जिसके आधार पर अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसमें जो सबसे पहला है वो है कि यदि राष्ट्रपति के ऊपर देशद्रोह सिद्ध होता है तो भी वहां महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर वो किसी रिश्वतखोरी में क्या है पकड़े जाते हैं, या फिर क्या है कि उनके ऊपर कोई उच्च अपराध मढ़ा जाता है या सिद्ध होता है, और इसी के साथ अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई दुराचार सिद्ध होता है, तो इन 4 मामलों में यूएसए में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। हालांकि वहां क्या है कि जो उच्च अपराध या जो दुराचार है ये क्या है स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। तो ये क्या थे, इससे संबंधित कुछ प्रमुख मामले थे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर महाभियोग की शुरुआत कैसे होती है। तो जो इसकी शुरुआत होती है वो एक हाउस कमेटी की जांच से होती है, और उसके बाद निचले सदन की न्यायपालिका समिति जांच करती है और पूरे सदन को सिफारिश करेगी। और यदि उन्हें पता चलता है कि कोई गलत कार्य हुआ है या अगर उसके पर्याप्त सबूत हैं तो यह मामले को सदन में भेज देंगे, और उसके बाद महाभियोग चलने के लिए बहुमत प्राप्त होता है तो क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और इसके बाद की जो कार्रवाई है उसके लिए सीनेट में इसे भेज दिया जाता है। तो ये क्या है कि महाभियोग शुरुआत करने की प्रक्रिया है। और इसके बाद की अगर हम बात करें कि आखिर सीनेट का जो परीक्षण है और वोट कैसे होता है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो सीनेट का परीक्षण है और जो वोट है, यानी जो वोटिंग प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो जो सीनेट की सुनवाई है वो क्या है कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में संपन्न होती है, और सदन के जो सदस्य हैं या जो अभियोजकों के रूप में ये कार्य करते हैं, और जो सीनेटर हैं जूरी सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। और यदि उपस्थिति कम से कम 2/3 जो हो जाती है, या जो 2/3 सीनेटर है वो राष्ट्रपति को दोषी मानते हैं या फिर दोषी पाते हैं, उसके बाद क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये क्या है कि ये पूरी प्रक्रिया है। और इसमें भी अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि उसकी शक्ति क्या है, उसका पावर क्या है, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय महाभियोग को क्या है परिवर्तित नहीं कर सकता, इसको बदल नहीं सकता। तो ये बातें थी कि आखिर इस तरह की जो प्रक्रिया है कि भारत
के तुलना में जो यूएसए की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ जो सीनेट होते हैं उनका परीक्षण कैसे होता है और वहाँ वोटिंग प्रक्रिया कैसे होती है। अब अगर हम बात करें कि अमेरिका में महाभियोग का पिछला रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या है, कि क्या किसी के ऊपर इस तरह का महाभियोग क्या है जांच परीक्षण हुआ है, और अगर जांच परीक्षण हुआ है तो क्या किसी के ऊपर ये जांच सिद्ध हुआ है और क्या उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। तो उसके बारे में अगर देखें तो अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के परिणाम स्वरूप उसके पद से नहीं हटाया गया है। और अगर हम बात करें कि सदन द्वारा महाभियोग चलाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, यानी किनके ऊपर महाभियोग की जांच हुई थी, तो उसमें क्या है कि अगर वर्ष 1868 यानी 1868 में क्या थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन थे, और 1998 में बिल क्लिंटन थे, और तीसरे जो थे वो वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रम्प थे, इनके ऊपर इस तरह के महाभियोग चलाए जा चुके हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे, इन्होंने क्या है कि महाभियोग का सामना करने के बजाय 1974 में अपने पद से ही त्यागपत्र दे दिया गया था। तो ये अभी तक हमने देख लिया कि जो चर्चा का मूल विषय था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके पुत्र पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है कि अमेरिकी सदन ने जो बाइडन पर क्या है कि महाभियोग की जांच की मंजूरी प्रदान कर दी है, और इन गंभीर आरोपों को क्या किया जाएगा कि परीक्षण किया जाएगा, और अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो क्या होगा कि जो बाइडन को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कि भारत के राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग संबंधित प्रावधान कौन से हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पर लगने वाले जो प्रावधान हैं उनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में किया गया है, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भारत के राष्ट्रपति केवल संविधान के उल्लंघन के मामले में ही उनको हटाया जा सकता है। हालांकि क्या है कि जो संविधान का उल्लंघन है, इस शब्द को पूरी तरह से संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया, यानी इसके मीनिंग को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में माना जाएगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो भारत की संसद का कोई भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप की शुरुआत या प्रारंभ कर सकता है। अब इसकी दूसरी अगर हम बात करें तो महाभियोग के आरोप को तय करने वाले सदन को कम से कम 1/4 उसके सदस्यों को आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, और उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। और इसी के साथ क्या है कि जो महाभियोग है, इस प्रस्ताव को उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, और उसके बाद आरोपों को जांच करने के लिए इसको दूसरे सदन में भेजा जाना होगा। यानी यदि इसकी शुरुआत लोकसभा में हुई है तो उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजना होगा, और यदि इसकी राज्यसभा में शुरुआत हुई है तो इसको फिर लोकसभा में भेजना होगा। और यदि प्रस्ताव दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस दिन से उसके पद से हटा दिया जाना माना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने संबंधित प्रावधान है। इसमें भी क्या है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो राज्य विधानसभाओं और जो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर दिल्ली पुडुचेरी की बात करें तो इसके निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये क्या है कि इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं, और भारत में किसी भी राष्ट्रपति को
महाभियोग की कार्रवाई का सामना आज तक नहीं करना पड़ा है। तो क्या है कि अगर प्रश्न कभी पूछ दे कि क्या भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना करना पड़ा है या फिर महाभियोग के द्वारा उसको उसके पद से हटाया गया है, तो ऐसा अभी तक भारत में नहीं हुआ है। तो ये आज की चर्चा है और इससे संबंधित आपके प्रश्न प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो भारत और अन्य किसी राज्य से तुलनात्मक रूप से अध्ययन पर होंगे या फिर इसके किसी प्रावधान या किसी इसके जो नियम हैं उन पर आधारित होंगे। तो इसी पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी 2018 का प्रश्न है, ये पहले ही यूपीएससी ने पूछ लिया है, तो ये उसके आधार पर अन्य भी प्रश्न पूछ सकती है। प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि प्रत्येक विधायक को वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, और दे रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल एक, बी विकल्प है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रश्न था और आज की चर्चा हमारी मूल रूप से थी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाए जाते हैं, जो अभी हाल ही में क्या है कि यूएसए में वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर क्या है कि वहाँ के अमेरिकी सदन ने महाभियोग जांच के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। तो वैसे ही क्या है कि हमने इसके विभिन्न पहलुओं पर बात की और अपने देश के जो राष्ट्रपति हैं उन पर जो महाभियोग लगाने संबंधित प्रावधान है उनकी भी तुलना की। तो आज इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।